टुकला वेस्ट की साइबर सफायर बिल्डिंग में करोड़ों का घर मगर सुरक्षा नहीं। उसने फर्जी एंट्री किया। 202 बी विंग की रूम नंबर की एंट्री डाला, जो कि इसमें 202 रूम नंबर अवेलेबल ही नहीं। इधर डायरेक्ट 301 से स्टार्टिंग है। सुबह सुबह का टाइम था, 6 बजे का, कोई घर नहीं खुला मिला। तो वो लोग, उनके दिल में क्या आया, चप्पल लेके गए, वो तो आइडिया नहीं है। लेकिन अगर किसी का घर खुला होता तो बिल्कुल वो घर में जाते। और ऐसा है कि एक के हाथ में, अभी कैमरे में ब्लर आया है फोटो, थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा है, पर चोर है, जैसे ब्लेड रखते हैं, तो उसके हाथ में एक छुरी लग रही है कि जैसे इनकेस अगर कोई पकड़े या कोई पूछे कि कहाँ से आया है, कौन है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए मतलब मार के भाग सके। अगर गलती से आया हुआ इंसान होता तो ऐसे हर फ्लोर पे थोड़ी ना, अगर कोई होता तो वो एक ही जगह आता। वो पहले ए विंग में गया, चौथा माला, फिर 8वां माला, फिर 14वां माला, फिर 16वां माला, फिर बी विंग में आया, बी विंग में। हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग भी है बाकी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। टुकला वेस्ट की साइबर सफायर बिल्डिंग में एक सुरक्षा के लिहाज से एक चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब कुछ अज्ञातों के ग्रुप के द्वारा बिल्डिंग में रेकी की गई। रहस्यमय तरीके से एंट्रेंस करना और उसके बाद में सुरक्षा पर काफी ज्यादा सवाल उठना, जिस पर साइबर की इसी बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि ये इंसिडेंट ने उन्हें कितना डरा दिया है कि आज उन्होंने सिर्फ चप्पल ले जाकर के जो है छोटी सी चोरी की है, मगर कल बड़ी चोरी हो सकती है। और परिवार में अगर ये काम धंधे पर जाएंगे तो बच्चे और महिलाएं कितनी अनसेफ है। करोड़ों रुपए का घाला तो घर तो लोग ले लेते, मगर साहिबा जैसी जो बड़ी टावर है वहां पर सुरक्षा के लिहाज पर इस घटना के बाद अब जो है सवाल उठ रहा है। हमारे साथ नूर मौजूद है जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। सबसे पहले बताइए, एक सीसीटीवी आपने देखा, काफी चौंकाने वाला था। एक चप्पल की चोरी हुई, मगर ये एक संदेश था कि कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कहेंगे इस घटना के बाद? अब वो लोग को कैसा है, कुछ मिला नहीं। सुबह सुबह का टाइम था, 6 बजे का, कोई घर नहीं खुला मिला। तो वो लोग, अब उनके दिल में क्या आया, चप्पल लेके गए, वो तो आइडिया नहीं है। लेकिन अगर किसी का घर खुला होता तो बिल्कुल वो घर में जाते। और ऐसा है कि एक के हाथ में, अभी कैमरे में ब्लर आया है फोटो, थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा है, पर चोर है, जैसे ब्लेड रखते हैं, तो उसके हाथ में एक छुरी लग रही है कि जैसे इनकेस अगर कोई पकड़े या कोई पूछे कि कहाँ से आया है, कौन है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए मतलब मार के भाग सके। तो ये बताइए, ये सब इंसिडेंट अंदर का है, मगर घुसा कैसे? दूसरा ऐसे है कि मतलब उसने फर्जी एंट्री किया। 202 बी विंग की रूम नंबर की एंट्री डाला, जो कि इसमें 202 रूम नंबर अवेलेबल ही नहीं। इधर डायरेक्ट 301 से स्टार्टिंग है। हाँ, डाल के अंदर आया। हाँ, 202 की एंट्री डाल के अंदर आया। इस पर सुरक्षा के लिहाज से कितना खतरा बना हुआ है? पुलिस से क्या मांग? पुलिस से अभी कल कंप्लेन करे हैं, मांग यही है कि भाई वो लोग को पकड़ा जाए। जैसे आज तो चलो इधर कुछ नहीं हुआ, बिल्डिंग सेफ हो गई, कोई सामान नहीं गया, कोई बच्चा नहीं गया। लेकिन वो लोग कल को किसी का बच्चा गायब कर देवे या कोई चोरी के चक्कर में किसी को मार देवे, गहरा लग जाए, तो सामने वाले की मौत भी तो हो सकती है इससे। तो इस पे सुरक्षा का आपको लग रहा है कि काफी जो है अनचोक हुई है, कि अगर सही तरीके से सिक्योरिटी वगैरह चेकिंग होती तो करोड़ों रुपए का घर इंसान तो लेता, मगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो क्या मतलब? हाँ, जैसे कि अभी मतलब सेक्रेटरी को बोला गया तो उसने ये चीज बोला है कि भाई अभी 12 बजे, मैंने बोला भाई 12 बजे दरवाजा बंद हो जाएगा। और मैंने दूसरी चीज ये बोला कि अगर कोई भी दिखता है, रात के टाइम आता है, तो वो लोग को बोलो कि भाई आप जो घर में जाना है वो फ्लैट वाले को, एक जन को नीचे बुलाओ। हुलिया कैसा था, कितने लोग थे? अब वीडियो है, 4 लड़के थे, उन लोग यंग लड़के थे, एकदम 4 लड़के थे। अच्छा। हाँ, येलो टी शर्ट वीडियो है, मैं आपको वीडियो दूंगा, उसमें दिख रहा है। ये जो ए विंग से शुरुआत होकर के बी विंग तक आया, आपने तमाम सीसीटीवी वगैरह तो देखा, मगर आपको देखकर क्या लग रहा है कि कुछ मंसूबा उनका सही में गलत था या वो गलती से आया होंगे? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर गलती से आया हुआ इंसान होता तो ऐसे हर फ्लोर पे थोड़ी ना, अगर कोई होता तो वो एक ही जगह आता। वो पहले ए विंग में गया, चौथा माला, फिर 8वां माला, फिर 14वां माला, फिर 16वां माला, फिर बी विंग में आया, बी विंग में। हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा। मतलब जिस जिसके घर के सामने कैमरा है उससे पता चला। और जैसे लिफ्ट में कैमरा, तो लिफ्ट बार बार जो खोल रही थी उससे समझ में आया। फिर वो लोग बी विंग में आए, बी विंग में चौथे माले से। वो तो एक घर से चप्पल लेकर गए तो पता चला, अगर वो नहीं ले जाते तो किसी को खबर भी नहीं लगती। तो फिलहाल चप्पल चोरी जो है वो होने के बाद थोड़ा सतर्क तो हो जाएगा इस मामले के बाद, मगर कहीं ना कहीं ये मामला अपने आप में काफी सवालिया निशान खड़ा करता है कि अगर कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो इस इंसिडेंट को लेकर क्या जो है जवाबदेही होगी सुरक्षा के लिहाज पर, क्योंकि करोड़ों का घर और उसके बावजूद अगर सुरक्षा नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए किस पर भरोसा किया जाए। अब ये देखना इस मामले पर कुर्ला पुलिस
कैसे सीसीटीवी में दिखने वाले लोगों को हिरासत में लेती है और उनके मंसूबे को नाकाम करती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।